मैं ऋषिकेश के पास चलती हूँ। पहले थोड़ा स्टूडेंट्स इस जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, क्या अब छात्र संतुष्ट दिख रहे हैं ऋषिकेश, या अभी उम्मीद अभी लगाए बैठे हैं कि आगे अब सरकार का क्या टेक होगा? ऋषिकेश। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूजा कोशिश करता हूं कि इन सवालों के जवाब यहाँ के छात्रों से लूं, और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं। तो भाई साहब, ओ भैया इधर आइए आप मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग यहीं पढ़ते हैं। भैया यहीं पढ़ते हैं। अच्छा, ये रेगुलेशन आप लोगों ने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया यूनिवर्सिटी का? हाँ जी, हम लोग। आप लोगों की राय क्या है सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर? सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी लगाए तो मतलब रोक लाई, बहुत अच्छा काम किया। कहा कि भाई मैं भी जनरल कास्ट से आता हूँ, और जैसा है कि जैसे मैं कॉलेज में गया, मैं फ्रेशर हूँ, और किसी जो मेरा सीनियर है जैसे एससी कास्ट का है, तो उसने मेरी कास्ट देख के मुझको रैगिंग की, और मैं जाऊँगा शिकायत करने, लेकिन फिर वो आप वापस शिकायत कर सकता है उस पर। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है उसमें तो दूसरा वर्ग वो बड़ा नाराज है। अब वो नाराज तो होंगे ही, नाराज तो होंगे भाई। करता हूँ, आप लोग भाई साहब यहीं से हैं, यूनिवर्सिटी के हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे है नए रेगुलेशन पर, उस पर आप लोगों की राय क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये स्टे दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। सुप्रीम कोर्ट को ये आभास है कि इसके कारण कितने क्राइम बढ़े जा सकते हैं, क्योंकि ये यूजीसी रूल जो है केवल और केवल यूनिवर्सिटी के प्रेमिसिस तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसके कारण से मन में कई लोगों के वो आ सकते हैं, तो जिसके कारण से बाहर भी क्राइम बढ़ सकते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, उसने ये शब्द कहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। लोगों ने कहा कि ये जनरल क्लास के लोगों को एक तरह से राहत है। बहुत सारे 117-18% जो डाटा था बनाने के लिए, उसकी वजह से इसमें ये प्रावधान लगाए गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विचार इसमें कि 5 क्लाउज है उसको बदलना है, और वो विचार करे, उपवर्गीय की बात की गई है। तो इससे जो विभेद है नहीं लग रहा है कि और बढ़ेगा। जो दूसरा है 80 बनाम 20 की जो राजनीति है या फिर जो लड़ाई है यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेजों में, उसमें और तल्खी आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि राजनीति जो है उसको सामाजिकता से कोई लेना देना है नहीं। हमारे मित्र कई SC ST हो सकते हैं, हमारे उनके मित्र कई लोग हो सकते हैं। मित्रता ये सब नहीं, जात पात नहीं देखती है। दूसरी चीज़ कि डेफिनेशन C में जो यूजीसी बिल है उसके डेफिनेशन C में ये प्रावधान किया गया है, जातीय भेदभाव सिर्फ और सिर्फ OBC, SC और ST के लिए कहा जाएगा। लेकिन कल के डेट में अगर कोई किसी को पोंगा पंडित कह दे, वो भी जातीय भेदभाव के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट वो एक्शन नहीं ले पाएगा। इसको विचार करने के लिए कमेटी बनाने की बात की है। इसको विचार करने के लिए नई कमेटी के गठन की बात की गई है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन C में या सरकार जो है डेफिनेशन C में कुछ बदलाव करे। और चूंकि यूजीसी के नियम 2012 वाले में जो था कि फर्जी कंप्लेन करने पे सजा का प्रावधान था, जो कि इस बार पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो यह जो है एक तरह से अराजकता को जन्म देता। तो देखिए, कई सारे ऐसे कारण हैं। जो 5 पॉइंट रखे गए हैं पूजा, उसमें उपवर्गीकरण की बात की गई है कि SC ST और OBC में बाइफर सब उपवर्गीकरण हो, कि उसमें जो सबसे पिछड़ों में सबसे बड़ी जातियां हैं वो इसमें कैसे हो गए हैं। यहाँ पे कुछ और बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ कुछ लोगों से बात हो। तो भाई साहब, आप लोग सब इसी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? हाँ? अरे नहीं रुके हो यार, कहाँ? अरे रुको तो भाई साहब, ये बताओ सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर क्या आप लोगों की राय है? सही है, क्या ही है, सही है। बताओ भाई साहब। एकदम सही है, और हमको लग रहा है कि ये सही ढंग से पेश नहीं किया गया था। उसको सुधार करे, इसको बंद करे। और हमारे सबके जो बीच में हैं कई तबके के लोग हैं, जैसे कुछ ही भी जात के हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हमारे सब दूरियां बनती जा रही है। तनाव नहीं बढ़ेगा? अब स्टेज से दूसरा जो वर्ग है नहीं, वो तो सड़कों पर आएगा, कहेगा आप हमारे अधिकारों का हनन कर। नहीं, कई OBC साथ में हमारे सब खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं कि हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा कोई सवाल हमको नहीं कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, कभी नहीं कहा। जनरल क्लास के पक्ष में ये स्टे को कहा जा रहा है। नहीं, OBC भी हमारे साथ खड़े हैं। जो भाईचारा है, साथ में हम खा रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, पार्टनर है, वो कहाँ उनके साथ गलत हो रहा है? कोई नहीं कहे। स्टे को कैसे देख रहे हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट के? हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो बाद में, पहले हम अमित शाह के मुंह से सुनना चाहते हैं
ये इस पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो गिरेसी हुए के संसद में बहुत बोलते रहते हैं कि भारत सरकार का कानून है, मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे, इस पे भी कुछ बोले। उनके अंदर थोड़ा गर्मी बहुत रहती है, थोड़ा उनसे हम जानना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये रेगुलेशन बना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे स्टे लगाया और कहा है कि इस पे आप विचार करिए कुछ कुछ बिंदुओं पर। तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, उसमें कहा जा रहा है कि एक जनरल क्लास और एक नॉन जनरल क्लास में जो विभेद है वो और बढ़ेगा इससे, या इस पे कंट्रोल होगा, या ये पूछ रहा हूँ आपको। बढ़ेगा, हाँ? बढ़ेगा। बढ़ेगा। आप नॉन जनरल क्लास, आप नॉन जनरल क्लास, हम नहीं जनरल क्लास से हैं। इससे बढ़ेगा। तो हाँ भाई साहब बताइए, ये भी पूछ रहे यूजीसी पर विवाद पर। आप छोड़ दिए यूनिवर्सिटी क्योंकि हैं अभी? नहीं, छोड़ चुके हैं, लेकिन ये केवल यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये छात्र गार्जियन पूरे भारत की बात है। एकता और अखंडता के लिए अगर आप SC ST OBC में वर्गों में छात्रों को बांट देंगे तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे? इसमें तो मैं इतना कह रहा हूँ, और 2 लाइन में सुन लीजिए कि ना होगा इतना हंगामा, ना होगा कोई संग्राम, ना होगा इतना हंगामा, ना होगा कोई संग्राम, मिले कठोर दंड, बस इतना ही हो जाए प्रावधान। इसका मतलब नहीं, हम लोग एक इसका दूसरा पक्ष है कि दूसरे जो वर्ग के हैं नहीं आ रहे हैं पढ़े लिखे। एक मैथ के टीचर हैं राकेश यादव, चर्चित हैं पूरे भारत में, उनका स्टेटमेंट सुनिए। वो बोले हैं कि निर्दोष, आज ये बताइए, निर्दोष कोई भी हो चाहेंगे उसको सजा मिले, हमारा संविधान में नहीं कहता है। हर सच्चा और संविधान को जो मानने वाला है वो सब कहेगा कि सभी को सब छात्र एक होते हैं, छात्रों में कोई दूरी नहीं। हाँ, एक पर जो झूठी शिकायत करे कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, उसको सजा मिले। यहाँ के वोटर है इलाहाबाद? हाँ, यहाँ के नहीं, मैं भारत का वोटर हूँ, मैं क्षेत्र में नहीं पढ़ता। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 1 साल के बाद चुनाव है, चुनाव तो इसका कुछ असर है? भाई, हम लोग भारतीय हैं, पहली बात पूरा चलिए, भारत के छात्रों का नागरिक क्या हैं। टेक है कैसे वो तो बांट हम देंगे? लगातार और सुन ही मूल्य रहे हैं। बलियां ऋषिकेश, का आप बने रहिएगा।